Hello friends and welcome back to our YouTube channel Highway Engineering. फ्रेंड WBM वाटर बाउंड मैकाडम बेस जो कि हमारी रोड में बेस कोर्स के तौर पे यूज किया जाता है। तो WBM में हम जो उसके बॉयड्स को फिल करने के लिए WBM का जो एग्रीगेट होता है, वाटर बाउंड मैकाडम का जो स्टोन होता है जिसे हम ले करते हैं, उसको ले करने के बाद उसके जो बॉयड्स रह जाते हैं उन बॉयड्स को फिल करने के लिए हम स्क्रीनिंग का मटेरियल यूज करते हैं। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने सवाल इससे ये पूछा था कि जो स्क्रीनिंग का मटेरियल है क्या वो हम लोकल सॉइल या सैंड यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हम स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड इस विषय में क्या बोलता है, तो हमने यहाँ मोर्स का क्लॉज नंबर 404.2.6 को ओपन कर लिया है, जिसमें इन्होंने स्क्रीनिंग के बारे में, स्क्रीनिंग की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए उसके बारे में इन्होंने हमें बताया है। चलिए एक बार इसको स्टडी करते हैं। स्क्रीनिंग टू फिल voids, द कोर्स एग्रीगेट सेल जनरली कंसिस्ट ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, however were permitted predominantly non-plastic materials such as Moorem or gravel other than rounded river-bound material may be used for this purpose, provided liquid limit and plasticity index of such material are below 20% and 6% respectively, and fraction passing 75 micron ISC does not exceed 10%. It means friend, WBM मटेरियल या WBM स्टोन की वॉइड्स फिलिंग के लिए जो हम स्क्रीनिंग का मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा स्टोन है, जो WBM का स्टोन है, उसी स्टोन का हमारा स्क्रीनिंग मटेरियल बना हुआ हो। यानी कि अगर हमारा जो WBM का एग्रीगेट है वो BT मेटल है तो जो हमारी जो इसकी स्क्रीनिंग होना चाहिए वो भी सेम मेटल की होनी चाहिए। हमें पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। बट इफ़ सम कंडीशन हमें स्क्रीनिंग अवेलेबल नहीं होती है तब हमें क्या करना है, हम यूज कर सकते हैं मोरम या ग्रेवल मटेरियल। मोरम या ग्रेवल मटेरियल जो कि जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारी 20% से कम हो, और माफ़ कीजिए लिक्विड लिमिट, जिसकी लिक्विड लिमिट 20% से कम हो और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6% से कम हो, ऐसा मोरम या ग्रेवल मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। और जिसकी 75 माइक्रोन ISC से पासिंग, यानी जब आप उसको 75 माइक्रोन ISC पर वेट सीविंग करेंगे तो उस पर जो पासिंग परसेंटेज है वो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें लिखी है अदर देन राउंडेड रिवर बॉन्ड मटेरियल, मतलब जो RBM होती है जिसे हम रिवर बॉन्ड भी बोलते हैं, वो मटेरियल हमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मटेरियल जो होता है वो ग्रेनुलर होता है। तो अगर हम जो स्क्रीनिंग है वो ग्रेनुलर स्क्रीनिंग यूज करेंगे तो उसके बीच के जो ग्रेनुलर पार्टिकल होते हैं वो हमारे WBM के एग्रीगेट को इंटरलॉक नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा स्लिप होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें रिवर बॉन्ड मटेरियल या ग्रेनुलर मटेरियल यूज नहीं करना, हमें मोरम या ग्रेवल यूज करना है जिसकी PI 6% से कम हो और LL 20% से कम हो और 75 माइक्रोन में पासिंग 10% से कम हो। ऐसे ही मटेरियल मोरम या ग्रेवल को हम यूज कर सकते हैं ऐसे स्क्रीनिंग या फिलर मटेरियल के तौर पे। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखने की फ्रेंड, आपको याद ये रखना कि अगर आप मोरम या ग्रेवल मटेरियल का स्क्रीनिंग यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो क्वांटिटी है, एप्लीकेशन क्वांटिटी है, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा हम क्रशेबल टाइप मोरम और ग्रेवल स्क्रीनिंग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारी लूज क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.22 से लेकर 0.2 पर क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया, यानी पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया में 0.22 से लेके 0.24 क्यूबिक मीटर हमें माफ़ कीजिए जो ग्रेवल मटेरियल है या जो मोरम है वो हमें इसमें अप्लाई करनी होगी। और अगर हम स्टोन स्क्रीनिंग यूज करते हैं तो उसके लिए 0.12 से लेकर 0.15 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया हमें अप्लाई करना होती है। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है फ्रेंड। अब फ्रेंड एक और यहाँ पे दे रखा हमें बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल क्यों यूज करते हैं, क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। देख फ्रेंड क्या होता है, जब हम हमारे जो WBM का एग्रीगेट होता है, WBM का बेस होता है,
उसमें जब स्क्रीनिंग डालते हैं, फिलर मटेरियल डालते हैं, तो फिलर मटेरियल भी कई बार नॉन प्लास्टिक हो सकता है, उसमें प्लास्टिसिटी जीरो हो सकती है। तो अगर हम नॉन प्लास्टिक फिलर मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं तो उसमें प्लास्टिसिटी जीरो होने के कारण क्या होता है, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, उसमें जो एक रेवलिंग की प्रॉब्लम है वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो प्लास्टिसिटी नहीं है तो वो प्रॉपर बाइंड नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, जो फिलर मटेरियल मिला रहे हैं उसके साथ साथ हम इसमें बाइंडिंग मटेरियल का भी यूज करते हैं। ठीक है, फिलर मटेरियल के साथ बाइंडिंग मटेरियल का भी यूज करते हैं, जिससे जो हमारा WBM का बेस है वो प्रॉपर बाइंड हो जाता है। और जो इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, वो होनी चाहिए इसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 6% से कम होनी चाहिए, और जो एप्लीकेशन क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 0.06 क्यूबिक मीटर से 0.09 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है फ्रेंड, पर 75 mm कॉम्पैक्टिव थिकनेस, यानी 75 mm WBM थिक लेयर के लिए आपको 0.06 से लेकर 0.09 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया बाइंडिंग मटेरियल मिलाना है। और फिलर मटेरियल तो आपको डालना ही है, वॉइड्स में फिलर मटेरियल डालना है। और फिलर मटेरियल अगर आपका बाइंडिंग नहीं है, जिसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो है, तो आपको बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे इतनी आपको मोरम या क्रेसेबल मटेरियल आप इसमें मिला सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट कीजिएगा अगर कुछ कन्फ्यूजन रही हो, और हमें टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।